एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में प्रतिमा नाम की एक औरत रहती थी। वो अपने बेटा बेटी के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और लोगों के पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। प्रतिमा लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करके अपना गुजारा करती थी। तभी प्रतिमा की मालकिन एक दिन प्रतिमा से कहती है, प्रतिमा, कल से तुम मेरे घर पे काम करने मत आना। पर क्यों मालकिन, मैंने ऐसा क्या किया? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं प्रतिमा, तुमने कोई गलती नहीं की। दरअसल हम दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं कल से तुम्हें काम पे आने के लिए मना कर रही हूँ। लेकिन मालकिन, अब मैं क्या करूँगी? कितनी मुश्किल से मुझे आपके यहाँ काम मिला था। प्रतिमा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है प्रतिमा। ये सब बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद प्रतिमा उदास मन से अपने घर पहुँचती है। अपनी माँ को उदास देख कविता बोलती है, क्यों माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? बेटी, मालकिन इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी? कितनी मुश्किल से वो काम मिला था। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो माँ, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह प्रतिमा अपनी बेटी कविता से कहती है, कविता, मैं कुछ काम ढूंढने जा रही हूँ। तुम अपना और अपने भाई का ख्याल रखना। उसके बाद प्रतिमा काम ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है। तभी रास्ते में प्रतिमा को देख गांव की दो औरतें आपस में बात करने लग जाती हैं। अरे मोहिनी की तो वही औरत है ना, टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। इतना सुनकर प्रतिमा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। प्रतिमा थोड़ी देर बाद घर आती है और चुपचाप से बैठ जाती है। तभी कविता वहाँ पर आती है और अपनी माँ से कहती है, आप जल्दी आ गई, कोई काम नहीं मिला क्या? मैं कोई और काम ढूंढने के लिए बाहर जाती हूँ, घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इतना कहकर प्रतिमा काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। प्रतिमा एक कपड़े की दुकान में पहुँचती है और वहाँ पे काम मांगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई काम नहीं मिलता। प्रतिमा बहुत ही उदास हो जाती है। आखिर भगवान से कैसी परीक्षा ले रहे हैं उसकी। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी ने काम पे नहीं रखा। इस तरह सोचते सोचते प्रतिमा अपने घर पहुंच जाती है। कविता बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आना। माँ, खाना भी बन चुका है, आप खा लीजिए। तुम दोनों भाई बहन जाकर खा लो। कविता अपने भाई के साथ खाना खा लेती है और दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास जाकर सो जाते हैं। प्रतिमा उस दिन टेंशन से रात भर सो नहीं पाती है। भगवान, मुझे कहीं से तो काम दिलवा दो, कल फिर से काम की तलाश में जाऊंगी। इस तरह प्रतिमा अगले दिन फिर से काम की तलाश में घर से निकल जाती है। उस दिन भी प्रतिमा को कोई काम नहीं मिलता। इस बात से परेशान होकर प्रतिमा कहती है, अगर आज मुझे कोई काम नहीं मिला तो कल हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। एक काम करती हूँ, सेठ के घर से कुछ पैसे ले लेती हूँ, उस पैसे से मैं अपना राशन तो ला ही सकती हूँ। ऐसा सोचकर प्रतिमा सेठ के घर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सेठ के घर पहुंच जाती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी सेठ की पत्नी दरवाजा खोलती है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरा काम छूट गया है। मेरे घर पर राशन भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। अगर मेरे बच्चे को खाना नहीं मिला तो मेरे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा सुनकर सेठ की पत्नी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। प्रतिमा एक तालाब किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और खुद से बोलती है, सही कह रहे हैं सेठ की पत्नी, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं अपने बच्चों की बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा सोचकर वह तालाब में छलांग लगाने ही वाली थी कि वहाँ पर जल परी प्रकट हो जाती है। अरे, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। मैं क्या करूं? चल परी, मैं पहले नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अब वो लोग कहीं जा रहे हैं, जिसके बाद मेरा वो काम भी चला गया। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। अगर आज मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले तो मेरे बच्चे कल से भूखे रह जाएंगे। ये बात है, चलो पहले तुम मुझे अपने घर लेके चलो। जलपरी प्रतिमा के घर की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद जलपरी प्रतिमा को अपने साथ तालाब के पास लेके जाती है।
वहाँ जाकर एक अनोखा जादुई फ्रॉक देती है। तुम इस फ्रॉक से जो चाहो वो मांग सकती हो। कुछ ही समय में तुम्हारा घर एक बंगले में बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जलपरी, सच में आपने तो मेरी पूरी समस्या ही खत्म कर दी। उसके बाद प्रतिमा जादुई फ्रॉक को लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ ही समय में उसके टूटे फूटे झोपड़ी एक बंगले में बदल जाती है। प्रतिमा और उसके बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद तीनों अपने घर के अंदर जाते हैं। उसके बाद प्रतिमा जादुई फ्रॉक से कहती है, जादुई फ्रॉक, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। प्रतिमा जादुई फ्रॉक की मदद से एक बहुत बड़ा होटल खोलती है। उस दिन के बाद से उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं लगी।